का नाम है वाज, उसका 8 बाब है और ऐत नंबर 9 है। और ये पैगाम 8 सितंबर को लिखा गया है 2020 को। अब जो बयान करने वाला हूँ, आज की डेट आपको याद है 26 सितंबर है जी 26 सितंबर है और 2020 है। ये पैगाम जो नोट हुआ है वो 8 सितंबर को नोट हुआ है 2020 को। जो मजमून था रखा गया, उसका नाम रखा गया है हुकूमत ना जताओ, हुकूमत ना जताओ। ये मजमून का नाम मैंने रखा हुआ है। अब मिलकर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे जब खुदा के कलाम की तलावत होती है। तो सबसे दरख्वास्त है खुदा के कलाम के एहतराम में हम अपनी जगह पे खड़े होंगे और तलावत वाज 8 बाब उसकी नाम ही है। ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। आमीन। शुक्रिया खुदावन, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे मोहतबर कलाम के लिए। आज का बीज जो कि खुदावन जैसा तेरा कलाम फरमाता है कि बीज बोने वाला निकला, और जब उसने बीज खुदावन बोया तो कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली ज़मीन पर और कुछ खुदावन राह के किनारे गिरा और कुछ अच्छी ज़मीन पर। अब है खुदावन बीज बोने वाला जैसा तेरा कलाम फरमाता है इब्ने आदम है, और खुदावन खादम में कोई ऐसी बात नहीं होती, सब इंसान यकसा हैं। लेकिन ऐ खुदावन उस बात तो तेरी है जिसे तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, वो तेरी मर्जी है। जैसा कि तेरा बंदा ब्रदर ब्रहणम भी कहता है कि नरसिंगे में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो नरसिंगा बजाने वाला है उसमें बात है। वो कब बजाता है, कैसे बजाता है और क्यों बजाता है, क्योंकि खुदावन बजाने वाला तू है। अब तुझसे बेहतर कोई नहीं बजा सकता। इसलिए ऐ खुदावन खुदा तू मुझे तौफीक दे ताकि मैं तेरे कलाम को जब बयान करता हूँ तो सुनने वाले बरकत पाएँ, और जितनी जाने दोबारा भी सुने तो बरकत पाएँ। ये सब कुछ जो मर कर जी उठा नजात दें दे खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब जैसा कि आपने इस बात को सुना है खुदा के पाक कलाम में से, ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है दिल लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। बला कहते हैं मुसीबत को। अगर कोई उसने कहा कि मैंने ये अपना तजर्बा बयान कर रहा है, दूसरे लफ्जों में ये खुदा का बंदा है, क्योंकि इस किताब में मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है और मेरी ज़िंदगी में इस किताब के साथ काफ़ी गहरा तल्लुक़ है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है इस किताब के सबब से आई है। और खुदा ने मुझे उसी तरीके से हिकमत भी दी है। मैं ये तो नहीं कहता कि उससे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ना तुझसे पहले ऐसा बादशाह आया ना तेरे बाद आ सकता है। तो कहने का मतलब, लेकिन हम उनके, क्योंकि वो खुदा का नबी है, खुदा का बंदा है, उसने जो कलाम किया है, अगर खुदा हमें हिकमत दे तो यही हिकमत है कि हम उसके कलाम को समझ सकें, इससे बढ़कर और नहीं। अगर हम समझें तो ये हमें हिकमत मिली है। अगर हम कहें कि उससे बढ़कर ये समझ लें कि इंसान की अपनी एक गलत सोच है। अगर खुदा किसी का ज़हन खोले तो ये है कि उस कलाम को जो फरमाया गया कलाम है, यानी फरमुदा कलाम, उसे समझ सके। इससे बेहतर कोई और बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा आपने लूका की अंजील में भी सुना है कि फिर उसने उनके जहन खोले ताकि किताब मुकद्दस को समझे। इसका मतलब यह है कि जब तक खुदा इंसान का जहन ना खोले
वो किताब मुकद्दस को समझ नहीं सकता। अगर कोई शख्स कहे कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ी हिकमत मिली है तो वो झूठ बोलता है। अगर किसी को खुदा ज़हन खोल दे तो उसका ज़हन इतना ही होता है कि उस कलाम को जो फरमाया गया उसे समझ ले। इससे बढ़कर कोई ज़हन नहीं खोल सकता। और खोलने वाला असल में खुदा का रूह होता है, जो अपने नबियों के ज़हनों को खोलता है, रसूलों के ज़हनों को खोलता है, मुबश्शिरों के ज़हनों को खोलता है, उस्तादों के ज़हनों को खोलता है, और खादमों यानी चरवाहों के ज़हनों को खोलता है। और ये उसकी खिदमतें हैं। वो किसको इस्तेमाल करता है? मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की है कि नरसिंगे जो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बजाने वाले की बात है, वो किसको बजाता है और जब बजाता है, ये उसकी मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है दिल लगाया। इस वक्त ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। आपने इन बातों को समझना है कि अगर कोई शख्स किसी को इख्तियार मिल जाए तो अपने, आपको पता है अक्सर ये जो केस बन जाते हैं कि इन्होंने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ये भी एक बड़ा केस है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो अपने ऊपर बला लाते हैं। कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। आपने इन बातों को सोचना है कि अगर हम अपने ऊपर बला लाना चाहते हैं तो फिर दूसरों पर हुकूमत करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है, जो दुनिया में किया जाता है लगाया। यानी कि कहता मैंने जो दुनिया में काम किया जाता है अपना दिल लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है, यानी मुसीबत लाता है। अब देखना यह है कि बहुत सारे लोग, आम है, ख़ास है, यहाँ तक कि खादम भी है, सारे एक ही उनमें फितरत है, वो दूसरे पर हुकूमत करना चाहते हैं, अपने आप को उससे अफजल जानना चाहते हैं, और ये मुनासिब ही नहीं समझते कि हम किसी के पौंध हैं। अगर मैंने ऐसे भी देखे हैं हमाकत लोग पैर धोकर भी आकड़ते रहते हैं, हालांकि पौंध होने का मतलब ये है कि अपने आप को हाजिर कर लेना। ये तो नहीं है कि आप उससे माफी मांग रहे हैं, उसका गला भी घूंट रहे हैं। ऐसी आकड़ तो नहीं होनी चाहिए। आप उससे मैं एक जगह पे काम कर रहा था, तो ऐसे मेरे दोस्त ने, मेरा शागिर्द था, तो उसने, वो बंदा बड़ा नमाजी परहेज़ी था, उसको कह दिया कि, उसने मजाक से कह दिया कि तूने उस्ताद को नाराज़ कर दिया, ये मेरा उस्ताद है, तूने उसे नाराज़ कर दिया। तो उसने कहा जी क्यों जी उस्ताद जी? कि मैं हाँ जी ज़ाहिर है उन्होंने क्या छड़िया तो मैं नाराज़ है। वो आंदा जी उस्ताद जी मैनू माफ़ कर दो। वो बंदा मैनू आखे नाल वाला इशारा कि थोड़ा जिहा तंग करना है, मैं जी तेनू माफ़ी नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब ये बातें जब मैं खिदमत में आया हूँ, ये उस वक्त की बात नहीं है, ये उससे पहले की जब मैं अपने काम में था। तो उसको मैंने वैसे तंग कर रहे थे तो मैंने कहा जी माफ़ी तुझे नहीं मिलेगी। वो ज़बरदस्ती मुझे कह रहा है, वो गुस्से में आ गया, कहता जी उस्ताद जी मुझे नहीं पता, तुम माफ़ी दो मुझे, ये कि ज़बरदस्ती माफ़ी मांग रहा है। तो मैंने कहा ये ना लड़ना शुरू हो जाए। मैंने कहा ठीक है माफ़, तब मेरी जान छूट गई। तो कहने का मतलब ये है कुछ लोग आकड़ कर भी अपनी बात मनाते हैं, माफ़ी भी मांग रहा है तो आकड़ भी रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है दिल लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। अब देखना यह है क्या हम अपने आप को आज़िज़ करना पसंद करते हैं या हुकूमत करना पसंद करते हैं। ये फैसला इंसान के ऊपर है। अगर कोई अपने आप को आज़िज़ करता है
तो इस दुनिया में अगर आप लिखा है कि दुख उठाते हो तो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया। तो वो भेड़ों को अलग कर लेगा, कहेगा है मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है, इसे इनाम में ले लो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को इस दुनिया में आजिज कर लेंगे तो हमारा जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। लिखा है कि क्या रुपए की दो चिड़ियां नहीं आती, लेकिन कोई भी लिखा है कि जमीन पर आती, वो भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर नहीं है। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी बढ़कर है। इन बातों को सिर्फ हमने देखना है, इंसान का लिबास कीमती है या बदन कीमती है? बदन कीमती है। बदन होगा तो लिबास होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो लिबास है वो तो मुर्दे को भी बना देते लोग। उस वक्त भी हो सकता है वो अपनी जीते जी उसने कभी लट्ठे का सूट ना पहना हो। लट्ठा ही है ना, कफन लट्ठे का ही होता है, हमें इंतजाम अंदाजा। हो सकता है सारी उम्र उसने जिंदगी में लट्ठे का सूट ना पहना हो, लेकिन कफन में उसे फिर भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लिबास तो मुर्दे को भी मिल जाता है। अपने ऊपर लिखा है कि ऐसा शख्स भी, ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। आज हमने देखना है क्या हम अपने आप को आजिज करना पसंद करते हैं या अपने ऊपर बला लाना पसंद करते हैं। ये फैसला इंसान के ऊपर है। हमने कभी भी कोई ऐसा जबरदस्ती काम नहीं किया, यानी कि किसी को मजबूर नहीं किया, क्योंकि खुदा का कलाम किसी को मजबूर नहीं करता बल्कि मजबूत करता है, हौसला देता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, किसी को मजबूर नहीं करता। जब वो लोग आहें भर रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था तो क्या कह रहे थे पतरस रसूल को, खुदा के बरगज़ीदा को, कि बस ऐ भाइयों हम क्या करें, जो बातें तुमने बता दी हैं ये तो बहुत हकीकत है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर शक किया जाए, अब हम क्या करें। तो उसने क्या कहा? उसने मजबूर नहीं किया। उसने कहा कि तुम में से हर कोई अपने गुनाह की माफ़ी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले सकता है। और लिखा कि ये वादा, वो वादे की बात कर रहा है कि इसका मैं नहीं कह रहा, इसका तुमसे वादा किया गया है। वो अपना नाम नहीं ले रहा, वो कहता है ये तुमसे पहले ही वादा किया गया कि ये वादा तुम्हारे साथ, उन सब दूर के लोगों के साथ, तो ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ, उन सब दूर के लोगों के साथ जिनको खुदावंद हमारा खुदा बुलाता है। उसने भी अपने आप को आगे नहीं किया, उसने भी खुदा के कलाम को आगे किया कि ये तो असल में तुम्हारे साथ वादा किया गया है, ये मेरी बात नहीं है। पतरस कहता है ये मेरी बात नहीं है, ये तो वो बातें हैं जो यूएल नबी की किताब में पहले लिखी गई है। हालेलुया, आपने कहना आमीन। तो आपने इन बातों को समझना है, वो उसने अपने आप को आगे नहीं किया। एक दफा का जिक्र है जब वो लिखा है कि किसी के जा रहा था, पूछा उसने कि क्या पतरस यही है? उसने बताया ये किसने बताया? तो लिखा है कि वो उसके पांव पर गिर गया, पतरस के पांव पर। उसने कहा मैं भी मेरी तरह इंसान हूं। हालांकि हमें पता है हमारा ईमान है उसका कितना रुतबा है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उसने कहा कि मैं भी तेरे बराबर ही। आजकल के खादमों में शायद ऐसी बातें ना नजर आए आपको, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं भी तेरे तरह इंसान हूं। और जब रसूल लिखा कि बरनबास और पौलुस का इस्तकबाल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां और इस्तकबाल के लिए फूल और बड़ी इस्तकबाल के लिए उन्होंने तैयारी की, तो लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, वो रोना चलाना शुरू हो गए कि हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माना में अगर जिसका इस्तकबाल ना किया जाए तो वो कहता है कि मुझे
इज्जत नहीं दी है। समझ गए? इन बातों को आपने समझना कि ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है, दिल लगाया, अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। अब देखना यह है कि जो भेड़े हैं ये खुदा की हैं। लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। अच्छा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं और उसकी भेड़े हम हैं और उसकी आवाज उसका कलाम है। मेरी भेड़े मेरी आवाज यानी मेरा कलाम सुनती हैं। वो बेगाना की आवाज नहीं सुनती, यानी बेगाना का कलाम नहीं सुनती। तो जब खुदावन ने एक जगह पर लिखा है कि भीड़ जमा होगी, मत्ती की इंजील 9:32 में, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा देखा। परगंदा थे, हालो बहाल उंज यानी कि हालांकि फकी हुई सी उस वक्त आलम सन, उन्होंने रहनमाई करते सन, लेकिन जो खुदावन ने देखा अपनी निगाह ना ते लिखा कि उन्होंने भेड़ा की मानद ने कि जिन्हों का चरवाहा ही कोई नहीं। वजह की है? क्योंकि उन्होंने खुराक नहीं दी। ये नहीं कि वो घरों रोटी नहीं सन खाते, अपने घरों खाते सन, हर कोई अपने घरों खाते सी, लेकिन वजह की सी? वो रूहानी जी खुराक जी चरवाहे का काम सी वो नहीं सी उन्होंने दे। इस करके खुदावन ने अपनी निगाह ना देखा उन भेड़ों की मानत, लिखा कि तरस उन्होंने आया, क्योंकि उन्होंने हाल किन्ना भेड़ों की मानत सी जिन्हों का चरवाहा कोई नहीं सी। आजकल भी हमने देखना है कि अगर हम खाते पीते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारे चर्च में बहुत कुछ है, अच्छे सोफे हैं, कुर्सियां भी हैं, कलीन है, कारपेट सब कुछ है, स्टेज भी है और साथ भी सारे हैं, लेकिन खुदावन तरस खा रहा है। खुदावन तरस खा रहा है कि इनका चरवाहा ही कोई नहीं है। जो असल में जो चीजें हम देखते हैं वो खुदा नहीं देखता। खुदा की नजर और तरीके की है। लिखा है कि अभी हम इसी हवाले को लेंगे, आगे बढ़ेंगे, मकाशवा 3 बाब में चेक करेंगे। वो कलीसिया भी अपने आप को मालदार साबित कर रही है, लेकिन जब खुदावन निगाह कर रहा है, जब खुदावन निगाह कर रहा है तो जब खुदावन निगाह कर रहा है तो खुदावन की निगाह में वो कुछ और है। लिखा है कि और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। वो कहता है कि मैं मालदार बन गया हूँ, हमारे चर्च में हर चीज है, लेकिन खुदावन जब देख रहा है तो वो कहता है तू ख्वार है, गरीब है, अंधा है, नंगा है, कम बख्त है। अब खुदावन 5 बातें उसमें देख रहा है तो वो कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है मैं मालदार हूं। तो खुदावन उसमें जब देख रहा है तो वो उसमें 5 ऐसी बातें देख रहा है। अंधा भी है कि उसे नजर नहीं आ रहा, नंगा भी है उसके पास लिबास नहीं है, और कम बख्त भी है। कम बख्त कहते हैं जिदा कोई बख्त ही ना हो, ख्वार जिदा टिकाना ही कोई ना है, और गरीब जिनको है ही का, तो अपने आप को कहना मालदार। अब इस बात को हमने देखना है कि लोग समझते हैं कि हमारे पास अच्छे खादम है, ये अच्छा चर्च है, यह सारे साथ बार सब कुछ है, लेकिन खुदावन की निगाह कुछ और तरीके से। अब इसी तरह एक हवाला देखेंगे
जब तवारेख की किताब और 18 बाब 16 आयत में देखेंगे, उसने कहा, जब ये कहानी इस तरह की है कि ये एक अखीब बादशाह है और यूसुफ है और उसकी बीवी, अखीब बादशाह की बीवी का नाम इजबल है। उसने के अपने नबी थे, झूठे नबी। तो जब मीका को बुलाया गया कि ज़रा खुदावंद का नबी कोई है, तो उसने कहा कि मैंने, तुम सब अपने अपने घरों में चल जाओ। उसने पूछा कि जंग के लिए ना मशवरा लिया। उसने कहा कि तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ, क्योंकि मैंने लिखे, उसने कहा कि मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानद पर गंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और खुदावन ने कहा इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। ये खुदावन मशवरा दे रहा है कि इनके साथ बादशाह भी है, नबी भी हैं। फिर भी खुदावन जब देख रहा है तो वो क्या कह रहा है कि ये उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा ही कोई नहीं है, इनका कोई मालिक ही नहीं है। इसलिए आपने इन बातों को समझना है कि वो हुकूमत कर रहा है, उसके ऊपर जो मजमून रखे उस पर भी आपने तवज्जो देनी है। हुकूमत कर रहा है अखीब, लेकिन अपने ऊपर बला लाने के लिए, मुसीबत लाने के लिए हुकूमत कर रहा है। हुकूमत कर रहा है, लेकिन जब खुदावन देख रहे हैं तो उनका चरवाहा ही कोई नहीं, इनका मालिक ही कोई नहीं। नबी को बता दिया गया है कि ये उन लोगों की मानद है जिनका कोई मालिक ही नहीं है, उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा ही नहीं है। आपने अपनी जिंदगी पर खुद ही गौर करना है, क्या हम उन भेड़ों की मानद तो नहीं है कि जिनका चरवाहा ही कोई नहीं है, जिनका मालिक ही कोई नहीं है। मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक बात अपनी छोटी सी टीम को बताई थी कि मैंने ये टीम जो है, कलीसिया या टीम, मैंने इनको बहुत बिखरे हुए देखा है, देख रहा हूँ। तो किसी ने मशवरा दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में पता चल गया कि ऐसी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो खुदावन ज़हन में डाल देता है, तो बाद में उस बात की समझ लगती है। वक्ती तौर पर अगर कोई ना भी माने, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि मैंने बताया कि मैंने इन सब लोगों को बिखरते हुए देखा है। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये तो बल्कि मजबूत हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त मैंने भी कहा ठीक है, क्योंकि मेरे जो ज़हन में बात थी वो मैंने बता दी। अब जब 3 महीने बाद रिजल्ट मिला है तो बिखरे हुए देखा है। तो कहने का मतलब है कि जिनका कोई चरवाहा नहीं। तो आगे हम बढ़ेंगे। पहला पतरस 5 बाब उसकी 3 है, क्योंकि खुदावन लोगों के लिए खादम मुकर्रर करता है, लेकिन खादमों के लिए जो आर्डर है, जो आज हम पढ़ेंगे कि खुदावन खादमों को आर्डर क्या करता है। पहला पतरस 5 बाब 3 है, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लिखा है कि जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। हमने नमूना बनना है। अगर खादम बनना है तो खादम का काम यह है नमूना बनना। अगर नमूना ना बनेंगे तो खुदावंद मना करता है कि तुम, जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि आजिज़ बनो और गल्ला के लिए एक नमूना बनो। क्योंकि अगर ना बनेंगे तो जब खुदावंद देखेगा तो उस अपनी गज़बनाक आंखों से और अपनी उन आंखों से जो आग के शोले हैं, उनसे जब देखेगा तो नजर क्या आएगा कि जिनका चरवाहा ही कोई नहीं, जिनका चरवाहा ही कोई नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि हमने अपने ऊपर, लोगों पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला नहीं लानी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुपुर्द है, खुदावंद मना करता है
कि उनके ऊपर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। अगर आपने खिदमत करनी है तो गल्ला के लिए नमूना बनना पड़ेगा, वरना दूसरों पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला ना लाओ। आमीन। इन बातों को आपने समझना है ताकि आप गल्ला के लिए एक नमूना बने, क्योंकि ऐसा वक्त है जो लोग दूसरों पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाते हैं। हमने बला अपने ऊपर नहीं लानी, बल्कि आजिज़ बनना है ताकि गल्ला के लिए नमूना बने। खुदावंद इस कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। आमीन।